बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक तो हम एआई को अलग अलग डिस्कस करते रहे हैं और एआई अगर आप किताब लिखना चाहते हैं या बुक मार्केटिंग करना चाहते हैं तो एआई एसेंशियल पार्ट है आपकी टूल किट का। इसको आप क्योंकि ये बहुत सारे काम आपके तेज़ी से कर देता है तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होती, आपका टाइम बच जाता है। तो ये मैंने लिखा एआई फॉर ऑथर्स है, लेकिन ये ऑथर्स पब्लिशर्स के लिए है। एक बड़ी मशहूर सेइंग आजकल चलती है, वो कहते हैं एआई विल नॉट रिप्लेस योर जॉब बट द पर्सन यूजिंग एआई विल। तो इसलिए एआई इस्तेमाल किए बगैर आपको एज नहीं मिल सकता जो आप बाकी लोगों के मुकाबले। एआई कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग टाइम स्पेंट ऑन मार्केटिंग एफर्ट्स। और इस इतने ज़्यादा एआई प्लेटफॉर्म आ गए हैं तो अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो आप डिसएडवांटेज पे रहेंगे। इसको एथिकली यूज़ करना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप उस पर पूरी किताब जनरेट कर दें। आप जनरेट कर भी सकते हैं, अभी तक अमेज़ॉन ने बैन नहीं किया, लेकिन हो सकता है वो बाद में बैन कर दे। आप चैट जीपीटी और जेमिनाई यूज़ कर सकते हैं जो कि गूगल का है बुक मार्केटिंग के लिए। इसमें एक पहले हमने नीश एनालिसिस की बात की थी, वो हम उस लेक्चर में कर चुके हैं। इसके अलावा बायर पर्सोना की बात की थी, वो ज़रा हमने ऑफ एंड ऑन बात की है, ज़रा डिटेल में भी देख लेते हैं यहाँ पे। मसलन ये किताब है, मैंने इसका प्रॉम्प्ट दिया दिस इज़ यूआरएल फॉर माय बुक और आई वांट टू हैव अ डिटेल्ड बायर पर्सोना फॉर माय एड्स टारगेटिंग। इट शुड इंक्लूड एज, इंटरेस्ट, पेन पॉइंट्स, मार्केटिंग मैसेज इन इट। तो उसने एक किया है, उसने एस्पायरिंग एथलीट एलेक्स के बारे में किया है और उसकी डेमोग्राफी भी दी है, 16 से 25 साल भी है। लोकेशन क्या है, एजुकेशन उसकी क्या है, स्कूल उसकी ऑक्यूपेशन क्या है, इंटरेस्ट उसके क्या हैं, पेन पॉइंट्स क्या हैं, स्ट्रगलिंग विद परफॉर्मेंस एग्जाइटी, नर्व्स बिफोर कॉम्पिटिशन्स। ये वाले वो पेन पॉइंट्स हैं जिन पे आपका मार्केटिंग मैसेज बनेगा। डिफ़िकल्टी इन स्टेइंग मोटिवेटेड एंड फोकस ड्यूरिंग ट्रेनिंग, लैक ऑफ मेंटल टफनेस। तो ये आपने बुक का उसको दिया, आप उसने मार्केटिंग मैसेज क्या बनाया, अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ मेंटल टफनेस एंड टेक योर परफॉर्मेंस टू द नेक्स्ट लेवल। जब हम एडवर्टाइजिंग कर रहे होते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ब्रेन स्टॉर्मिंग का होता है कि आप इस प्रोडक्ट को किस तरह मार्केट करेंगे। बहुत सी ब्रेन स्टॉर्मिंग, इवन डाटा एनालिसिस में मेरे पास ऐड का डेटा आता है अमेज़ॉन का, मैं उसको अपलोड करता हूँ चैट जीपीटी पे और मैं कहता हूँ कि ये फरवरी का डेटा है, ये मार्च का डेटा है, फरवरी में सेल ज़्यादा हुई, मार्च में कम हुई, मुझे एनालिसिस करके बताओ कि क्या प्रॉब्लम्स है। ये वो काम है जो आप किसी भी रिसर्च असिस्टेंट को देते हैं। तो अगर ये काम आपकी जगह पे चैट जीपीटी आपके लिए कर सकता है और ज़्यादा एफिशिएंटली कर सकता है तो क्यों नहीं उसको इस्तेमाल किया जाए। इससे बहुत सारे आपको फ़ायदे होंगे, आपका टाइम बचेगा। मार्केटिंग में टाइम ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप अपने टाइम को रेगुलेट कर सकें इस तरह कि आप 100% डिलीवर भी करें और ओवर वर्क भी ना हो। हम एड्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेज़ॉन एड्स के लिए तो मैंने स्पेशल यूज़ किया। ये देखें, अब अमेज़ॉन ऐड की एक लिमिटेशन होती है 150 कैरेक्टर्स की और मैंने इसको कहा क्रिएट 10 टेक्स्ट एड्स, काउंट ऑफ कैरेक्टर मस्ट बी गिवन इन द फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट एड, क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है जिसे चैट जीपीटी कैलकुलेट करती है, तो मैंने इसलिए आगे उसको दे दिया। अब उसने 10 जो है वो उसी चैम्पियन माइंडसेट वाली बुक के ऐड क्रिएट कर दिए। तो ये आपको फ़ायदा देता है। आप इसमें 5-6 दफ़ा और क्रिएट करेंगे और आपको अंदाज़ा होगा कि ये वाला ठीक है ऐड, तो ये वाला शायद आप क्राफ्ट करने के लिए आपको टाइम लग जाता, लेकिन आप इसमें बेहतर तरीके से क्राफ्ट कर सकते हैं उसकी टेक्स्ट। ये कस्टम टेक्स्ट ऐड की बात कर रहा हूँ मैं। इसी तरह गूगल एड्स में आपको 5 हेडलाइन चाहिए मिनिमम, 30 कैरेक्टर्स की, 5 लॉन्ग डिस्क्रिप्शन चाहिए, मैक्सिमम कैरेक्टर्स जो हैं वो ऐड में 300 होते हैं। स्टॉक इमेज भी यूज़ कर सकते हैं आप, एआई क्रिएट भी कर सकते हैं। तो आप देखें, ये मैंने उसी का माइंडसेट का प्रॉम्प्ट दिया और उसको मैंने कहा है कि यहाँ पे 10 लॉन्ग हेडलाइंस क्रिएट कर दे, 10 हेडलाइंस क्रिएट कर दे मेरे एड्स के लिए। तो उसने ये देखिए मैं मैक्सिमम 30 कैरेक्टर्स वाले ये किए हैं लर्न फ्रॉम द चैम्पियन, एलिवेट योर गेम, डिस्कवर विनिंग स्ट्रेटजीज, और लॉन्ग हेडलाइंस भी बना दी। लॉन्ग हेडलाइन नहीं, बेसिकली लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है ये। तो 90 कैरेक्टर्स के अंदर अंदर उसने ये बना दिया। तो ये आपके पास सारा अवेलेबल हो जाएगा जब आप गूगल एड्स रन करें। एग्जांपल उसने मैं आपको देता हूँ कि हेडलाइन 1 और 2 उसने इकट्ठे इस्तेमाल किया और लॉन्ग हेडलाइन उसने क्या लिख रहा है, अनलॉक योर चैम्पियन माइंड, थिंक लाइक अ चैम्पियन, अनलॉक योर चैम्पियन माइंड एंड डिस्कवर हाउ ग्रेट एथलीट थिंक, ट्रेन एंड थ्राइव। तो ये आपके पास एक काफ़ी बना बनाया मिल गया। इसमें चैम्पियन का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, लेकिन आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि आप हेडलाइन डिफरेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, अब ये दूसरी एग्जांपल है, ट्रेन विद द बेस्ट हेडलाइन 1 है, मास्टर मेंटल टफनेस दूसरी है, लॉन्ग हेडलाइन या डिस्क्रिप्शन जो है ट्रेन विद
द बेस्ट एंड मास्टर द मेंटल गेम फॉर अल्टीमेट सक्सेस। तो ये आपको असिस्ट कर रहा है जो काम आप पहले मैनुअली कर रहे थे उसके लिए। फेसबुक ऐड का भी मैंने इसी तरह दिया। अब उसने देखिए ये तस्वीर भी जनरेट कर दी है और साथ ही उसकी वर्डिंग भी बना दी है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा इसमें टाइम सेविंग है आपकी। आप एआई को डिस्क्रिप्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमने पहले डिस्कस किया था और बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था। एआई का टेम्पलेट अवेलेबल है, मैं अपने कोर्स में वो टेम्पलेट दे दूँगा, आप उसको चैटजीपीटी पे अपलोड करें और आप कहें कि ये टेम्पलेट को फॉलो करना है और मेरी बुक इससे रिलेटेड है, या अपनी बुक का आप उसमें दे सकते हैं या अपने क्लाइंट की बुक का आप यूआरएल दे सकते हैं कि ये इधर है। उसका फ़ायदा ये होगा कि वो उसको देख के आपको एड्स क्रिएट कर देगी। एआई हमेशा ह्यूमन इंटरवेंशन के बगैर अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुंची। आप ज़रूर यूज़ करें। एक और इस्तेमाल जो मैं करता हूँ, मसलन मैंने आज एक स्पेनिश बुक का ऐड सेट करने थे, वो स्पेनिश वर्ड चाहिए थे, तो मैंने चैट जीपीटी को कहा कि 100 मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, वो 100 कीवर्ड जनरेट करे। जब 100 कीवर्ड जनरेट किए तो वो इस थे स्पेनिश में थे। मैंने फिर उससे कहा उसका आगे इंग्लिश का तर्जुमा लिख दे, उसने इंग्लिश दे दिया। फिर उन्हीं स्पेनिश कीवर्ड्स को मैंने अमेज़ॉन एड्स में डाला, आप उसको हीलियम में डाल के चेक कर सकते हैं, सर्च वॉल्यूम। तो बहुत सारा जो ब्रेन स्टॉर्मिंग का काम था वो ईजी हो जाता है आपका यहाँ पे। ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए मैंने उसको अभी एक और किसी बुक का था, वो लॉन्ग टेल कीवर्ड में मांग रहा था, तो वो इंग्लिश की थी, तो 100 उसने जनरेट मुझे करके दिए। यहाँ पे नीचे इसका मैं आपको दिखाता हूँ, अगर वो स्पेनिश वाले भी ये मैंने जनरेट किया था स्पेनिश कीवर्ड्स और इंग्लिश ट्रांसलेशन मुझे चाहिए और वो उसने सारा दे दिया। तो मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल हो गया कि मैं इन स्पेनिश, फिर मैंने इसको लिखा इस पर द कीवर्ड शुड नॉट बी अबाउट फेशियल एक्सप्रेशन रादर फेशियल फीचर, क्योंकि बुक फेशियल फीचर से रिलेटेड थी। तो उसने फिर 100 और जनरेट कर दिए। हमेशा यूज़ करें इसको, आपको असिस्ट करेगा और जितना आप इसमें एफिशिएंट तरीके से यूज़ करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। लास्ट इसके बाद जो लेक्चर्स अभी हम करेंगे वो उसमें एक पर्सनल ब्रांडिंग की बात करेंगे जो ऑथर्स के लिए ज़रूरी होती है, क्या क्या चीज़ें बनाने की ज़रूरत है आपको ऑथर या पब्लिशर के। और उसके बाद हम लास्ट में बात करेंगे कि फ्रीलांसर्स के लिए किस तरह किस्म की जॉब्स अवेलेबल होती हैं। अपवर्क पे, मैं ज़्यादातर अपवर्क पे काम करता हूँ, तो और लिंक्डइन पे आपने अपना किस तरह प्रोफाइल बनाना है ताकि आप नोटिस हो जाएं लोग जो कंसर्न लोग हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इसके बाद। थैंक यू वेरी मच।